हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज उनकी पहली मुलाकात लाडवा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ है। क्या कुछ रहने वाला होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं लाडवा विधानसभा के प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर से। विजय जी, आपको एक प्रभारी बनाया गया, एक तरीके से कहा जाए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा विधानसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आपके ही ऊपर डाली गई है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वह कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ पर और एक सामूहिक रूप से फैसला करते हैं और सामूहिक रूप से जो है वो काम को आगे बढ़ाने का, उसके लक्ष्य तक ले जाने का काम जो है वो सामूहिक रूप से करते हैं। और यहाँ के कार्यकर्ताओं में नायब सैनी जी के आने के बाद, उम्मीदवार बनने के बाद इतना उत्साह है कि आज पूरे का हर एक कार्यकर्ता, हमारा पन्ना प्रमुख तक और उससे ऊपर की जितनी भी टीम है, वो सारी की सारी हरियाणा में फिर से तीसरी बार नायब सैनी जी की सरकार लाने के लिए उत्सुक है। तो ये जो लाडवा विधानसभा है, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये चुनाव हार गई थी और ये कहा जाता है कि ये सीट जो है बीजेपी के लिए टफ सीट के तौर पे देखी जाती रही है। तो इस बार क्या ऐसे समीकरण है जिससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री इस सीट से उतरे हैं तो ये आसानी से सीट बीजेपी जीत जाएगी? हाँ, देखिए, आमतौर पर देखा गया है कि पहले, क्योंकि लाडवा जो है एक ग्रामीण सीट है और जैसे पुराना एक परंपरा प्रचलित थी कि जो बीजेपी है वो शहरों में की पार्टी है, गांव में उसका कोई वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस 10 साल में पार्टी ने वो करिश्मा करके दिखाया है और जिस प्रकार से बिना पर्ची, बिना खर्ची के, बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के, हर जाति के युवा को नौकरी देने का काम किया है और इसके साथ साथ किसानों को जो है उनके कितनी योजनाओं का फ़ायदा देने का काम किया है। तो उसके नाते आज भारतीय जनता पार्टी शहरों के साथ साथ जो है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि की भी पार्टी बन गई है और हमारे कार्यकर्ता ने एक ठान लिया है कि नायब सैनी जी को पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताकर जो है उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए, एक रणनीति के तहत लाडवा में मुख्यमंत्री को उतारा गया है। आप अम्बाला के पूर्व प्रभारी भी रहे हैं बीजेपी संगठन के तौर पे। क्या मानते हैं कि लाडवा से अगर चुनाव मुख्यमंत्री लड़ते हैं तो कुरुक्षेत्र लोकसभा और अम्बाला लोकसभा में किस तरह का प्रभाव पड़ने जा रहा है? हाँ, देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से यहाँ से युवाओं में जोश है और इस प्रकार की जो जोश की जो महक है वो आसपास की जितनी लोकसभा की जितनी सीटें हमारी विधानसभा हैं उन सब में भी वो महक जाने वाली है और उस महक का प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारी इस जीटी रोड बेल्ट की जितनी भी सीटें हैं वो 2014 से ज़्यादा सीटें लेकर जो है इस बार सरकार बनाने का काम करेंगी। पिछली बार अगर देखा जाए तो इस लाइन से इधर की सभी सीटें लगभग कांग्रेस जीत गई थी, चाहे वो लाडवा हो, रादौर हो, सढौरा हो, नारायणगढ़ भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। साथ में आपका अम्बाला की कई सीटें थी जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी। क्या मानते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ेगा इसका? क्या कहाँ आप आश्वस्त? हाँ, देखिए, जैसे मैंने बताया कि संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का वो दिन प्रतिदिन जो है वो मजबूत होता जा रहा है और पिछले 2019 की बजाय हमारे जो पन्ना प्रमुख जो हैं वो आज ज़्यादा मजबूत है और आज ज़्यादा कार्यशीलता के हिसाब से जो है वो डोर टू डोर करने का काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ सरकार ने जो नीतियाँ चलाई हैं और जिस प्रकार से किसानों को भावांतर, खासकर इस एरिया में जो है भावांतर का बहुत बड़ा प्रभाव है और किसान यूनियन या इस प्रकार के बहुत पुराने उनकी डिमांड थी कि सरकारें जो है वो एमएसपी, मोटी फसलों का एमएसपी देती हैं लेकिन फ्रूट का और सब्जियों का एमएसपी नहीं देती। तो वो सरकारें भी जो किसान के नाम पर यहाँ पर हरियाणा में आती रही हैं वो भी इस प्रकार की योजना नहीं चला पाई। तो ये योजना चलाने का, किसानों को नगद फ़ायदा देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उस भावांतर योजना का सही रेट मिलने का, देखिए, सूरजमुखी का जो है यहाँ पर 5800 रुपये तक का रेट मिला, जबकि पंजाब में जो है 4700-4800 रुपये रेट था। इस बार मक्की का इतना बढ़िया किसानों को फ़ायदा हुआ और 80,000 से लेकर 1.25 लाख तक का प्रति एकड़ जो है किसानों ने मक्की बोकर जो है उससे कमाई की है। तो इस प्रकार से किसानों में भी एक बहुत पार्टी के प्रति जो है उनका बहुत उत्सुक है वो सरकार बनाने में और पार्टी की तरफ उनका रुझान है। देखिए, किसान आंदोलन भी इस एरिया में देखा गया। कई किसान जो है सरकार से नाराज़ भी हुए। उसके बाद सरकार
जागी और कई बड़े फैसले सरकार ने किए। खासतौर से नायब सिंह सैनी की सरकार ने कई फैसले किए, जिसके बाद आप लोग को उम्मीद है कि हो सकता है बीजेपी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे इस बेल्ट में जो है बीजेपी बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाने वाली है। और जो सीटें हम कहीं 2014 में भी कहीं वंचित रह गए, इस बार वो भी सीटें जीतकर जो है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगी। क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? आपने जैसे किसानों की बड़ी बातें की, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र में आपको लगता है कि बीजेपी ने उन चीज़ों पे काम किया है और पब्लिक उसके नाम पे आप लोग के साथ जुड़े? देखिए, किसानों के साथ साथ जो है खासकर जो बेरोजगारी का मुद्दा था, और कहीं न कहीं पिछली सरकारें क्षेत्रवाद से प्रभावित होकर या जातिवाद से प्रभावित होकर केवल अपने अपने जिलों में, कहीं हुड्डा जो है वो रोहतक और आसपास के झज्जर सोनीपत में, और यदि ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं तो सरसा में या कहीं नरवाना में, और यदि बंसीलाल की बात करूं उनसे पहले कहीं भिवानी के आसपास के युवाओं को कहीं न कहीं महत्व दिया जाता था। और कहीं न कहीं सिफारिश से या पिछली सरकारों में इस प्रकार से पैसा लेकर जो है वो युवाओं को रोजगार मिलता था, नौकरी मिलती थी। लेकिन इस बार हमने सब सरकारों से ज़्यादा, क्योंकि चौटाला की सरकार की बात करूँ तो 40-42 हज़ार युवाओं को उन्होंने पक्की नौकरियां दी थी, और हुड्डा की सरकार की बात करूँ तो 10 साल में 85 हज़ार के आसपास उन्होंने पक्की नौकरियां दी थी। लेकिन हमारी सरकार ने 1,44,000 जो है युवाओं को पक्की नौकरी देकर उनको रोजगार देने का काम किया है। तो ये थे धर्मवीर मिर्जापुर, जो कि तमाम मुद्दे बता रहे थे जिनके ऊपर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनाव निर्भर करता है। और उन्हें उम्मीद है कि लाडवा से ही नहीं बल्कि आसपास की जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, लाडवा विधानसभा।